नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और ये तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये नगर पालिका मैदान भभुआ का है जो कैमूर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे संत शिरोमणि गुरु रैदास की 647वां जयंती बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जहाँ मौके पे वहाँ के लोकसभा के संभावित उम्मीदवार संतोष कुमार के मौजूदगी में लोगों ने जोरदार नारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आप देख पा रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में जो भीड़ जुटी हुई थी ये कहीं भाड़े से बुलाए हुए लोग नहीं है, ना ही इनको कहीं से बुलवाया गया है। सिर्फ इनका होर्डिंग पोस्टर देख करके और इस मैदान में पहुंच चुके लोग हैं। देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके की भीड़ है, भीड़ को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का कैमूर में क्या दबदबा है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस कार्यक्रम में जितने लोग आए थे सभी झमाझम बारिश में भी डटे रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर ने पुष्प अर्पित कर महापुरुषों को और संत गुरुओं को नमन किया। ये संत शिरोमणि गुरु रैदास की जयंती का कार्यक्रम था, जहां केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव भी मौजूद थे और प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो ने पुष्प अर्पित करके संत गुरु रैदास को नमन किया, बाबा साहब को नमन किया और मान्यवर कांसीराम को नमन करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज किया था। आज की कार्यक्रम क्या थी, पूरा ब्रीफ करें। आज लोकसभा स्तर पे, सासाराम लोकसभा स्तर पे, जो कि रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, ऐसे लोकसभा स्तर पे बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, बीएसपी के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज ये लोकसभा स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खैर, हमने पूरी लोकसभा का कार्यक्रम इसे नहीं दिया। लोकसभा में 6 विधानसभा का कार्यक्रम है, 3 विधानसभा का प्रोग्राम आज रखा गया और 3 विधानसभा का प्रोग्राम सासाराम में 2 मार्च को निर्धारित किया गया है। आज हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, लेकिन इसी मौके पर चूंकि ये पखवाड़ा चल रहा है संत शिरोमणि रविदास महाराज का, तो हमारे बीएसपी के पदाधिकारियों ने और उन पदाधिकारियों में हमारी जो प्रदेश की टीम इस जिले में है, कैमूर जिले में जो हमारी जिले की टीम है, ऐसे में इस जिले में एक उभरता हुआ चेहरा जो निकल करके आगे आया है, मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री संतोष कुमार जी। इन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। ऐसे तो हमारे जिले के बड़ी सभी पदाधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। आज इन लोगों के आग्रह पे ये संत शिरोमणि रविदास जयंती के प्रोग्राम के रूप में हमारा ये जो बीएसपी का कार्यक्रम था ये तब्दील कर दिया गया है। तो ये 2 उद्देश्य से, एक संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाने के लिए, दूसरे लोकसभा स्तर पे बहुजन समाज पार्टी की तैयारी करने के लिए आज ये हमारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इतनी भीड़ में जब बारिश पूरी झमझमा के बरस रही थी, फिर भी आपके कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं, डटे रहे, इसकी क्या खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा ये कैडर लिए हुए लोग हैं। कैमूर के हमारे कार्यकर्ता तैयार लोग हैं। कांसीराम साहब भी 1997 में कभी रामलीला मैदान में बारिश में भीग रहे थे और पूरा हमारा कार्यकर्ता बारिश में भीग भीग करके साहब का भाषण सुन रहा था। आज कैमूर के लोगों ने इस झमाझम बारिश के बीच में आज ये संत शिरोमणि रविदास की जयंती का कार्यक्रम, बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम चला करके आज हमारे कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है, कैमूर के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये कांसीराम साहब के असली अनुयायी हैं। इन्होंने साहब और बहन जी को बड़े तसल्ली से, हृदय से स्वीकार किया है। उनके कारवां को आगे बढ़ाने में ये चूकेंगे नहीं। ये किसी भी चीज से टकराने के लिए शिद्दत के साथ अपनी आहुति देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार है हमारे कार्यकर्ता। संतोष जी, आपने इतना बड़ा आयोजन किया था, आज जिस तरीके से सारे लोग यहाँ आए और बारिश में भी आपके साथ डटे रहे, इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों को, सारे मीडिया लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लें। हम लोग सब लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि बहन जी जो हम लोग के लिए अपनी मांग नहीं सजाए, हम लोग के लिए कुर्बानी कर दी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहन जी को हाथ को मजबूत करिए, सासाराम चुनाव जिताकर झोली में बहन जी को डालिए, बहन जी से
ये मेरी आप लोग से आग्रह है। आप कहते हैं कि बहन कुमारी मैत्री जी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट किया जाए, साबित किया जाए, इसमें क्या कहेंगे? हमारे सांसद जी अगर ऐसी कामना रखते हैं तो ऐसी कामना खाली सांसद जी की नहीं है, सिर्फ मुलुक नागर की नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का बच्चा बच्चा यही चाहता है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने, और उसी के लिए बीएसपी का हर कार्यकर्ता कुर्बानी देकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। रही बात इंडिया या एनडीए गठबंधन में जाने की, तो उसमें माननीय बहन जी ने तस्वीर साफ कर दिया है, बार बार ट्वीट किया है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम जो है इन किसी के गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं, हम अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में, ऐसा बहन जी ने ऐलान कर दिया है। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सभी पार्टियां गठबंधन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी एकला चलने की नीति पर है, क्या लगता है सक्सेसफुल हो जाएगी बहन जी? सभी पार्टियां गठबंधन नहीं कर रही हैं, एक भाजपा गठबंधन कर रही है और एक कांग्रेस गठबंधन कर रही है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो उन दोनों गठबंधनों की पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं, कुछ भाजपा की चाकरी करने में लगे हुए हैं और कुछ कांग्रेस की चाकरी करने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब ने बनाई, 72 साल की जिंदगी लगी है उनकी। आज हमारी लीडर माननीय बहन जी 68 वर्ष की हो गई है, अपनी पूरी जिंदगी अभी तक की बहन जी ने समर्पित किया है बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो मेरा आप मीडिया बंधुओं से एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न लेकर जाइए समाज में। ये हमने बीएसपी बनाई है माननीय बहन जी ने साहब ने, भाजपा वाले के लिए बनाई है क्या, या हमने कांग्रेस वाले के लिए बनाई है? हमने बीएसपी इसलिए बनाई थी कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाना है, या हमने बीएसपी इसलिए बनाई हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के वचन पे चल करके कि हमें नरेंद्र मोदी को बनाना है कि गिराना है? हमें बहुजन समाज को बनाना है, उठाना है। हमें किसी के गिराने उठाने के लिए बीएसपी नहीं चल रही है। अरे वो गिरे उठे भाड़ में जाए, हम अपने समाज को मजबूत करके हम राजपाट लेंगे, जिससे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार इस देश में राजपाट स्थापित हो, बहुजन समाज के जो अंग हैं, सर्वजन समाज के जो बीएसपी के अंग है, उनको राजनीतिक भागीदारी मिले, उनको हक अधिकार प्राप्त हो सके। इसके लिए बीएसपी अकेले अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बीएसपी के अभी तक तो विधायक सांसद भी निकल के जाने लगे हैं, पार्टी छोड़ने लगे हैं, इसका वजह क्या है? बहुजन समाज पार्टी एक प्रयोगशाला है, एक ट्रेनिंग कैंप है। ट्रेनिंग दे करके जो अच्छा होगा, ईमानदार होगा, उसको रखेंगे, और जो गड़बड़ होगा उसको लात मार के भगा देंगे। ये बीएसपी ट्रेनिंग तो देती है, लेकिन किसी की मनमानी को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा चलती है। वो सांसद, वो विधायक जो गड़बड़ हो रहे हैं, वो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा से भटके हुए लोग हैं। हमारी बहन जी किसी से समझौता नहीं करती है, विचारधारा पे अडिग रहती है, चट्टान की भांति डटी रहती है। हम आगे फिर तैयारी करेंगे, जितने सांसद जीते थे उससे कई गुना सांसद जीतेंगे, जितने विधायक जीते थे उससे कई गुना विधायक जीतेंगे, लेकिन हम उनको ठीक करके रखेंगे। उनकी मनोवृत्ति जो गलत हो गई है उसका इलाज करके छोड़ेंगे। कहा जाता है कि बीएसपी राजनीति का स्कूल बन के रह गया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी किसी दूसरे दल का कॉपी नहीं करती है, क्योंकि अन्य पार्टियां इस देश में कांग्रेस से टूट के सारी पार्टियां बनी है, चाहे वो जनसंघ बना हो, भाजपा बना हो, जनता पार्टी बना हो, राजद बना हो, जदयू बना है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी संत गुरु महापुरुषों के संघर्ष और उनके त्याग तपस्या से रिसर्च करके बहुजन समाज पार्टी बनी है। इसलिए अन्य पार्टियों का जो कल्चर और आचरण है उससे बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी भिन्न है। बीएसपी आज के डेट में राजनीति का प्राइमरी स्कूल बन के रह गया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले समाजों को दिशा देने का काम कर दिया, जो काम हमारे संत गुरु महापुरुषों ने किया है, और हम होंगे एक दिन कामयाब। हम अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। जो सही विचारधारा के लोग होंगे, जो संत गुरु महापुरुषों को मानने वाले लोग होंगे, हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर के मुकाम तक पहुंचेंगे। जिनका ईमान, दीन ईमान जिसका गड़बड़ होगा, वो रास्ते से भटक जाएंगे।